जैसा हम लोग बात कर रहे थे, इस संवाद सत्र का शीर्षक है पूर्ण कलश कुंभ। तो पूर्ण कलश कुंभ के अवधारणा पक्ष पर कुछ बिंदु मैं संक्षेप में आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि सबको विदित है, कुंभ पर्व की पृष्ठभूमि समुद्र मंथन की कथा है। वो 12 दिन का देवासुर संग्राम, फिर 12 दिन भागना, जयंत का अमृत कलश लेकर आपने बड़ी अच्छी तरह बताया। अभी इसकी अवधारणा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन है। सर्वप्रथम संभवतः अथर्ववेद में पूर्ण कुंभ का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। पूर्णः कुंभो अधिकाल आहितस्तं वै पश्यामो बहुधा नुसन्तः स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंग कालम तमाहु परमे व्योमन। अर्थात पूर्ण कुंभ समय या काल से ऊपर है, अधिष्ठित है। हमारे अस्तित्व के हर पहलू से ये ओतप्रोत है। इसीलिए हम यहाँ वहाँ सब जगह समय को देखते हैं। काल परम व्योम में अधिष्ठित है। यहाँ इस मंत्र में ऋषि पूर्ण कुंभ को काल से आप्यायित मानते हैं। कालांतर में हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रंथ में हमें फिर कुंभ की पूर्णता का एक प्रसंग मिलता है, जिसका वैशिष्ट्य है कि भारतीय दर्शन में कैसे शून्य और पूर्ण पर्यायवाची है, एक ही संकल्पना है। अंतः शून्यो बहिः शून्यः शून्यः कुंभ इवांबरे अंतः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्णः कुंभ इवार्णवे। अर्थात कुंभ आकाश में है तो अंदर भी शून्य है और बाहर भी शून्य है, और कुंभ यदि समुद्र में है तो बाहर भी पानी है और अंदर भी पानी है। तो वो पूर्ण, दोनों जगह शून्य और पूर्ण एक ही है। पूर्ण कलश की यह अवधारणा हमारे भीतर इतनी गहरी बैठी है कि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति में आज भी हमारा कोई भी अनुष्ठान कलश स्थापना के बिना पूरा नहीं होता। अत्यंत प्राचीन काल से हमें पूर्ण कलश या कुंभ के अनेकानेक अंकन मंदिरों में, पत्थरों पर जगह जगह उत्कीर्ण मिलते हैं। और यह रूपक सभी संप्रदायों, सभी धर्मों और केवल भारत में ही नहीं अपितु बृहत्तर भारत अर्थात साउथ ईस्ट एशिया तक मिलते हैं, जहाँ जहाँ हमारी सांस्कृतिक समृद्ध विरासत की धमक है। पूर्ण कलश कुंभ वहाँ दृष्टव्य है। यह मंगल प्रतीक है, पूर्णता का, समृद्धि का, एक ऐसे जीवन का जो शुभ, सत्य, शिव और सुंदर की संकल्पनाओं से परिपूर्ण है। एक जगह कहा गया है कि प्रयाग ब्रह्मा की वेदी है, यजन भूमि है। एक बड़ा सांकेतिक उद्धरण कहता है कि प्रयाग वस्तुतः वेद बीज है। ओम कैसे? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म परब्रह्मा विधायकम तदेव वेणी विज्ञेया सर्व सौख्य प्रदायिनी अकारः शारदा प्रोक्ता प्रद्युम्नस्तत्र जायते उकारो यमुना प्रोक्ता अनिरुद्धस्तज्जलात्मकः मकारो जाह्नवी गंगा तत्र संकर्षणो हरि एवं त्रिवेणी विख्याता वेद बीजम प्रकीर्तिता। त्रिवेणी संगम ओंकार स्वरूप है। यहाँ अ सरस्वती है, उ यमुना है और म गंगा है, तथा इनके जल क्रमशः प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण हरि का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये आप सबको पता है, ये वैष्णव आगमों की परंपरा है और पांचरात्र। संभवतः यही कारण है कि प्रयाग में दिया दान, वपन, मुंडन, कल्पवास, यहाँ तक कि देह त्याग व्यक्ति को ऐहिक और आमुष्मिक रूप से मोक्ष प्रदान करता है। बहुत से पुराणों में प्रयाग में देह त्याग को श्रेयस्कर माना गया है। संभवतः इसके मूल में ऋग्वेद का एक मंत्र है, सिता सिते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति ये वै तन्वम विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वम भजन्ते। अर्थात वे लोग जो सित और असित अर्थात श्वेत और श्याम नदियों के संगम पर स्नान करते हैं, स्वर्ग को जाते हैं, और जो वहाँ देह त्याग करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एक अलग परिचर्चा का विषय हो सकता है कि क्योंकि रिलीजियस सुसाइड्स के बहुत सारे उदाहरण हमें बाद में मिले, लेकिन क्या भारतीय परंपरा में ऐसा संभव है? जो परंपरा ये कहती हो सूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महतो जनाः। जो लोग आत्महत्या करते हैं वे मृत्यु के उपरांत ऐसे असुर लोकों में जाते हैं जो गूढ़ अंधकार में लिप्त हैं।
तो ये बात तो पक्की है कि प्रयाग में अमृत कुंभ पर में मरने की वजह से मोक्ष की या परम गति की प्राप्ति है, और संभवतः यही कारण है कि देशस्थो यदि वारण्ये विदेशस्थो अथवा गृहे प्रयाग स्मरणोपि यस्तु प्राणान् परित्यजेत ब्रह्मलोकम अवाप्नोति वदन्ति ऋषिपुंगवाः। अर्थात कोई व्यक्ति यदि देश में, घर में, विदेश में अथवा जंगल में प्रयाग का स्मरण करते हुए प्राणोत्सर्ग करता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति अवश्य होती है, ऐसा मत्स्य पुराण कहता है। क्या मोक्ष और मृत्यु एक ही हैं? ये सब कुछ प्रश्न हैं जो हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद यहाँ उपस्थिति के लिए, और खासतौर से यंगस्टर्स जो भी हैं उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो इस बार कुंभ जरूर जाएं। धन्यवाद।